नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। आगे भी इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए ताकि हम मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को, हर प्रकार के लेसन्स को आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है पटवार परीक्षा 2020 जो आने वाले कुछ महीनों में होने वाली है, उस पर आधारित है। मैथमेटिक्स का पार्ट और जो तर्क शक्ति का लॉजिकल जो पार्ट होता है वो उसकी तैयारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। और पहले 22 लेसन हम देख चुके हैं, आज 23वां लेसन है, जिसमें पिछले वीडियो में जो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का निर्माण था उसके कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम उसके कुछ और उदाहरण देखेंगे ताकि वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इससे संबंधित 5 उदाहरण करेंगे और उदाहरण के संबंधित देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको ये सवाल करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं आज का पहला उदाहरण। पहला उदाहरण जो हम लेते हैं वो ये है, आपको एक शब्द दे रखा है। यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव, एक शब्द आपको दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव, तो हम इस शब्द को लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, इस प्रकार के सवालों में आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वापस से स्पेलिंग चेक कर लो क्योंकि एक भी अक्षर अगर मिस हुआ तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव, ये एक शब्द दे रखा है आपको रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इस रिप्रेजेंटेटिव शब्द के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। आपको क्या करना है, पहला और 8वां अक्षर, तो आप इसको क्रम दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसमें अक्षर है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। यानी आपको पहला और 8वां इनके स्थान आपस में बदलने का मतलब इसकी जगह वो और उसकी जगह ये। ठीक है, बदल दिए जाएं। इसी प्रकार दूसरे और 9वें के और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए। यानी आपको इस तरह से अक्षरों को क्या करना है, सबको बदलना है। ठीक है, पहले को 8वें से बदलना है, दूसरे को 9वें से बदलना है। ठीक है, तीसरे को 10वें से बदलना है, चौथे को 11वें से बदलना है, 5वें को 12वें से बदलना है, छठे को 13वें से बदलना है और 7वें को 14वें से बदलना है। यानी इस प्रकार आपको इन शब्दों का आपस में क्या करना है, बदलना है। ठीक है, तो बदलने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछेंगे वो बताना। तो सबसे पहले हम इसे बदल लेते हैं। तो देखो, पहले की जगह 8वां रखो, 8वें की जगह पहला रखो, तो एन इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई को आपको किससे बदलना है, टी से, तो टी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप बदल दो। पी को आप किससे बदलोगे, ये देखो तीसरा आप बदलोगे ए से, तो ए इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आप इसको बदल के लिख दो। मैं फटाफट इसको बदल के लिख देता हूँ। ए की जगह आ गया, टी की जगह ए आ गया, उसके बाद वापस यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पर पी की जगह आर आ जाएगा, यहाँ पर टी के बाद आई आ जाएगा, यहाँ पर आर के बाद ई आ जाएगा, यहाँ पर आई के बाद वी आ जाएगा, और यहाँ पर पी आर फिर ई के बाद एस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वी के बाद ई आ जाएगा, और यहाँ पर एस के बाद ई आ जाएगा। इस तरह से आप ये बदल दोगे। ठीक है, 7वां जब बदलेगा ना, 7वां जब 14 से बदलेगा तो यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी आ जाएगा। इस प्रकार से जैसा क्वेश्चन ने कहा है उस प्रकार आपने इसको बदल लिया, तो ये आपके पास बिल्कुल नई व्यवस्था आ गई शब्दों की। ठीक है, अब ये कह रहा है बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में ये नई व्यवस्था आ गई, इसमें बाएं सिरे से छठे अक्षर,
बाएं सिरे से छठा अक्षर, तो बाएं यहाँ से होता है, ये लेफ्ट होता है, कल बताया था मैंने आपको, ये राइट होता है। तो बाएं सिरे से छठे अक्षर यानी 1 2 3 4 5 6, ये रहा छठा अक्षर। ठीक है, बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर, इसके वापस बाईं और चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर, ये बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से छठे अक्षर के बाईं अक्षर का चौथा अक्षर क्या होगा आपके पास? टी होगा। तो टी इसका क्या हो जाएगा आपके पास? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तो देखिए सवाल थोड़ा सा टिपिकल था। टिपिकल इसलिए था क्योंकि शब्द आपको दे रखा है, शब्दों के जो अक्षर हैं उसका आपको बदलना है, बदलने की व्यवस्था आपको दे रखी है। पहले को 8वें से, दूसरे को 9वें से, इसी प्रकार आगे के सारे अक्षर आपको बदलने हैं। अक्षर बदलते जाओ, बदलने के बाद जो नया शब्द बन गया, वो नई सीरीज बन गई, उसमें आपको लेफ्ट से गिनना है छठा, छठे से वापस लेफ्ट की तरफ गिनना है चौथा। तो आपके पास अक्षर आ जाएगा टी। तो टी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। वैसे कठिन नहीं है, दिखने में कठिन है लेकिन वैसे कठिन नहीं है, क्योंकि जब आप इसको बार बार करोगे, एक दो बार करोगे, तो ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाओ और ये बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल आप करोगे, खुद देखोगे, उतने ही आप इसमें बिल्कुल पारंगत होते जाओगे। तो इसका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो। जिस भी बुक्स में, जिस भी कॉम्पिटिशन बुक से आप तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे सॉल्व करो, तो आपके टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला हम सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ये वाला। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कोई शब्द है बैंकर, BANKER। एक शब्द आपको दे रखा है बैंकर, BANKER। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, बैंकर BANKER, ये होगी स्पेलिंग। ठीक है, के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, यानी ये शब्द है बैंकर, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में के हिसाब से क्रम में लगाना है। अभी तो ये कौन से क्रम में है? अभी तो ये वर्तनी के क्रम में है, स्पेलिंग के क्रम में है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उस क्रम में लगाना है, और उस क्रम में किए जाने पर आपको बताना है कि कितने अक्षर ऐसे होंगे जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हम इसे क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगा लेते हैं। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, हम ए को पहले लिख लेंगे, फिर आता है बी को यहाँ लिख लेंगे, सी नहीं है, डी नहीं है, फिर ई इधर आ जाएगा, ई के बाद FGHI J के बाद LMN एन के बाद OPQRSTUV है। तो इसके अंदर जितने अक्षर थे हमने सबको ABCD के क्रम में लगा लिया। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित है, स्थान चेंज नहीं हुआ। बी का चेंज हो गया, ए का चेंज हो गया, एन का चेंज हो गया, के का चेंज नहीं हुआ। के पहले भी चौथे स्थान पे था, अभी भी चौथे पे है, और आर का चेंज नहीं हुआ, यानी कि इन दो अक्षरों का स्थान चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका स्थान चेंज हो गया। तो आपको पूछा है किन दो अक्षरों का, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा? तो 2 अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। अगर आपसे ये पूछता किस किस का, तो आप बता देते के और आर का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। जो भी क्वेश्चन में कह रहा है आप उसे करते जाइए, और आपके सामने जो भी इसका उत्तर है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके और क्लियर हो जाए। अगला लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द विभिन्न अक्षरों की संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जिसके लिए एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। यानी नीचे आपको कुछ व्यवस्था दे रखी है। क्या व्यवस्था दे रखी है? आपको लिख रखा है GTA और ENM, GTAENM आपको दे रखा है, और इनका नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। आपको ये अक्षर दे रखे हैं GTAENM। ठीक है, और इसका नंबर दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। इस प्रकार आपको क्या दे रखे हैं? इनके नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में इस प्रकार इन अक्षरों को क्रम में जमाओ जिनसे कोई ना कोई शब्द बन जाए। आपको इनसे बना के कोई ना कोई शब्द बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि इन अक्षरों से कौन सी स्पेलिंग बन सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंग्लिश में बहुत सारी स्पेलिंग होती है, और इन अक्षरों से न जाने कितनी ही स्पेलिंग बन सकती है। जितनी स्पेलिंग टोटल बन सकेंगी उसमें से हमने 1 या 2% ही पढ़ रखी होंगी, बाकी बहुत सी स्पेलिंग होती है जो हमने ना तो पढ़ी हुई होंगी ना सुनी हुई होंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, आप एक बार थोड़ा सा देख कर देखो कि इससे क्या बन सकता है। GATE गेटमैन बन सकता है, लेकिन गेटमैन में 7 होते हैं, यहाँ पे 6 ही है। ठीक है,
इस तरह से मैग्नेट बन सकता है, मैंटेंग बन सकता है, कई बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन में जब आपके पास बहुत सारे शब्द बनते हो तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन देखो, ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, ऑप्शन देखो, जितने ऑप्शन आप दे रखे हैं उन सारे ऑप्शनों को आप ले, क्योंकि आपको जितने ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं ऑप्शन से ही बनाना है। तो देखो पहला ऑप्शन है 1 3 2 6 4 5। आप इसको चेक करो, 1 3 2 6 4 5। तो पहले 1 नंबर को रखो, फिर 3 नंबर को रखो, फिर 2 नंबर को रखो, फिर 6 नंबर को रखो, फिर 4 नंबर को रखो और फिर 5 नंबर को रखो। इसके हिसाब से मैंने अक्षरों को रख लिया। 1 नंबर पे जी, 3 नंबर पे ए, 2 नंबर पे टी, 6 नंबर पे एम, 4 नंबर पे ई और 5 नंबर पे ये। तो ये देखो, ये कोई स्पेलिंग बन रही है गेटमैन। अब ये गेटमैन बन तो रहा है लेकिन गेटमैन में GATE आता है, तो ये स्पेलिंग नहीं बन रही, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन चेक कर लो। जब दूसरा चेक करोगे तो फटाफट चेक करो क्या होगा। दूसरा है 6 3 5 1 4 2। 6 3 5 1 4 2 चेक करो। 6 3 5 1 4 2 मैन गेट। अब देखो मैन गेट में भी MAIN होता है, GET नहीं होता, तो मैन गेट भी कोई स्पेलिंग नहीं है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा ऑप्शन भी आप चेक कर लो। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है 1 3 2 5 4 6, 1 3 2 5 4 6। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है 6 3 1 5 4 2, 6 3 1 5 4 2। 1 3 2 5 6 बना के देखो, 1 में G, 3 में A, 2 में T, 5 में N, 4 में E और 6 में M। तो ये क्या बना गेटनम, ये भी कुछ नहीं बनता। इसमें देखो 6 में M, 3 में A, 1 में G, 5 में N, 4 में E और 2 में T। ये बनता है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब चुंबक, ठीक है। तो ये एक शब्द बनता है, इसका मतलब अर्थपूर्ण शब्द वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, चौथा। ये आपके पास चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों ही तरीके से पता लगा सकते थे। इस तरह से ऑप्शन वाइज करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। और अगर आप वैसे करते तो स्पेलिंग में आप गेटमैन या मैग्नेट वैसे भी पहचान सकते थे, वैसे भी इसको आप कर सकते थे। लेकिन ये इस तरह से ऑप्शन से करना भी थोड़ा सा इजी रहता है, तो इस तरह से मैंने इसको करके बताया। कैसे भी आप करिए, आपको इसमें से सही शब्द पहचानना है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल था लेकिन ईजिली हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। अब देखिए क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कैसे भी आपको घुमा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 4, और इसमें एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। अब लेते हैं हम ये उदाहरण, ठीक है। देखो ये उदाहरण है कि कोई शब्द है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट को शब्द देखा तो शब्द को हम लिख लेते हैं, वही स्पेलिंग का आप ध्यान रखना, ESTABLISHMENT, एस्टेब्लिशमेंट। अक्षर देख लो, ESTAB, ES, ये देखो गलती होगी ना, यहाँ पर देख के लिखने में गलती होगी, तो आप ध्यान रखना ESTAB, LISH, MENT। ये गलती इसलिए भी क्योंकि मेरा ध्यान एग्जाम्पल की तरफ था और मैं लिख यहाँ रहा था, इसलिए ये गलती होगी। तो ये गलती मुझसे हुई, आपसे भी हो सकती है, तो ध्यान रखना इस बात का। मेरे पास रीटेक का टाइम था, आपके पास हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरह का गलती होने की थोड़ी दिक्कत हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ESTAB, LISH, MENT, एस्टेब्लिशमेंट, ये आपके पास होगी। अब ये कह रहा है शब्द एस्टेब्लिशमेंट के पहले, चौथे, 8वें, 10वें, 13वें अक्षर को मिलाकर, यानी इसमें क्रम दे रखा है तो आप इसको क्रम दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल 13 अक्षर हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है। अब इसमें आपको ये क्या कह रहा है, पहले, चौथे, 8वें, 10वें, 13वें अक्षर। तो आप यहाँ पे देखो पहला अक्षर क्या है, ई, ठीक है। पहले के बाद चौथा अक्षर क्या है, ए, चौथे अक्षर के बाद क्या है, आठवां अक्षर क्या है, एस, 8वें के बाद 10वां अक्षर क्या है, एम, और 10वें के बाद 13वां अक्षर क्या है, टी।
पहले, चौथे, आठवें, 10वें, 13वें अक्षर को मिलाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी आपके पास ये एक अक्षर आ गए और इनसे आप कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो। अर्थपूर्ण का मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको सीधे संख्या पूछ ली, 2, 3, 4 कितने आप शब्द बना सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कैसे बनाओगे। अब देखियो इससे क्या बनेगा, एक तो क्या बन सकता है, स्टीम बन सकता है, भाप वाला, STEAM, एक तो मेरे ये ध्यान में आ रहा है। और इससे कौन सा बन सकता है, मस्त तो बन नहीं सकता, मैथ्स भी नहीं बन सकता, एच आता है मैथ्स में, मैट्स बन सकता है इससे, मैट जो होती है बिछाने की, MATES ये बन सकता है, MATES मैट्स ये बन सकता है। और सोचो 5 अक्षर इसमें होने चाहिए। तो इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि कोई और इसमें बनेगा। ईस्ट वेस्ट नहीं बन सकता। तो ये 2 ही अक्षर इसमें बनेंगे। इस प्रकार से आपको देखना है कि अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, ये स्टीम होती है, भाप, ये मैट्स होता है जो नीचे मैट बिछाते हैं वो। तो इस प्रकार से 2 अर्थ बनते हैं, दोनों का अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन में 2, 3, 4 शब्द दे रखा है वो आपको है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको स्पेलिंग्स का ध्यान नहीं है या ऐसा कोई और शब्द है जो आपने नहीं सुन रखा, नहीं पढ़ रखा, तो हो सकता है कि आप इसको ना कर पाओ। तो इसके लिए आपका इंग्लिश का जो नॉलेज है वो भी क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, शब्दकोश आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते से ये हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। आज 5 ही देखेंगे, लास्ट का एग्जाम्पल है। ये भी एक अलग तरीके का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। क्या शब्द दे रखे हैं? पहला शब्द दे रखा है फेक, FAKE। दूसरा शब्द दे रखा है आपको फेम, FAME। तीसरा शब्द आपको दे रखा है फैंग, FANG। और चौथा शब्द आपको दे रखा है फेल, फाल, FALL, फाल। ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि शब्दकोश के अनुसार तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश ऐसा होता है जिसमें डिक्शनरी होती है और इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। अब डिक्शनरी में यदि हमें कोई शब्द ढूंढना हो तो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शब्दों का एक विशेष क्रम होता है। डिक्शनरी के अंदर शब्दों का एक क्या होता है, विशेष क्रम होता है। तो उस क्रम में हमें इसे लगाना है और उसके बाद हमें इसे बताना है कि उस क्रम के हिसाब से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जो शब्दों का क्रम होता है वो ABCD के अनुसार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम पहला अक्षर लेते हैं। तो पहला अक्षर इसमें क्या है, F। ठीक है, तो पहला अक्षर तो सेम है, तो पहले अक्षर से हम नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा पहला आएगा और कौन सा बाद में। उसके बाद हम लेते हैं 2 अक्षर। 2 अक्षर देखो, तो 2 अक्षर में भी FA, FA, यानी कि 2 अक्षर भी बिल्कुल सेम है, तो दूसरे से भी नहीं पता लगा सकते। तो अब हम देखेंगे तीसरे अक्षर पे। तीसरे अक्षर में यहाँ पे आता है K, यहाँ पे आता है M, यहाँ पे आता है N और यहाँ पे आता है A नहीं L, ये तो दूसरा है L। अब तीसरे अक्षर के हिसाब से आप बताओ कौन सा पहले आता है। तो तीसरा अक्षर क्या था, K, M, N और L। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले K आता है, KLMN, इस तरह से आता है। तो पहले K, फिर L, तीसरा M और चौथा N। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे कौन आता है, M वाला आता है। M वाला ये था, यानी फेम ऐसा शब्द है जो क्या होगा, तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता लगाना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब जचाते हैं, आप कंप्यूटर में भी जब कोई लिस्ट बनाते हो उसको अल्फाबेटिकली जचाते हो तो वो इसी तरह से जचाता है। तो फेम में ये आ जाएगा तीसरा, और N वाला चौथे पे होगा। पहले नंबर पे K वाला होगा यानी फेक, दूसरे नंबर पे L वाला होगा यानी फाल। यानी यहीं पे हम क्रम लगा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि पहला अक्षर पहले अक्षर चेक होता है, पहला समान है तो दूसरे से चेक होता है, दूसरा समान है तो तीसरे से चेक होता है। इस प्रकार ये चेक होके क्रम में लगते हैं। तो ये था एग्जाम्पल, बिल्कुल इजी था। थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा तभी और इजी हो पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। घर पे रह करके आप ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी बुक से करिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी करवा लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो फटाफट मिलते रहे। धन्यवाद।